भोपाल में तथा एक एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इंदौर तथा उज्जैन में उपलब्ध रहेंगे। इसकी बुकिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म पोर्टल एवं मेक माई ट्रिप, अगोड़ा इत्यादि से भी की जा सकेगी। मैं पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस सेवा के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में नई क्रांति की जो शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में की गई है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में पूरे देश में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में, सम्मानीय मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जाएगा। अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से श्री विवेक श्रोत्य जी और श्री एस राम ओला प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विस के मध्य अब अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस अनूठी योजना का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं जिनके समक्ष इन अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घकालिक अनुबंधन के तहत 3 एयर स्ट्रिप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिस्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर को, जिन्हें झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन के लिए अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर, जिन्हें झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री नवदीप जी को, जो कि संचालक हैं। उससे पूर्व झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रदान कर रहे हैं। श्री नवदीप जी, संचालक सबरेज कॉर्पोरेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और आपको खरगोन एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री PS यादव, प्रबंधक मैसर्स नीता गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, और आपको मंडला एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेना का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे श्री एस राम ओला, MD फ्लाईओला से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों के साथ ये अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमें भेंट स्वरूप देने आए हैं और उनको प्रतीक स्वरूप बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ससम्मान आग्रह करेंगे जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने सकारात्मक विचारों से हम सभी के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न की है,
मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। ऐसे प्रगतिशील, विकासशील हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आपके जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का ये दिन हमारे लिए खास करके पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार के निजी कामों के लेकर के इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश के अंदर हवाई यातायात की जो सुविधा दी जा रही, जोरदार अभिनंदन करें पूरे इस आयोजन का। इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे माननीय विजय शाह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, हमारी उइके मैडम, इस अवसर पर हमारे एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, गौतम टेटवाल जी, उदय प्रताप सिंह जी, निर्मला भूरिया जी, हमारे राज्य मंत्री द्वय श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रतिमा बागरी जी, अहिरवार जी, जायसवाल जी, और तो कोई नहीं बचा, सब हो गए। जोरदार तालियां बजाएं पूरे मंच के लिए। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की इस हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े, भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रवाह में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है।
बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुँचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। आज तो मैं चूंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी इलिया राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। सर, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी ने आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित किया। हम आभारी हैं सभी मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पढ़ना भूल गया था, माफ़ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पुकार रहा हूँ। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेहटवाल जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं। और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यू मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी आपका भी स्वागत है। और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद भी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में। और तुलसी भी आप भी चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के तो पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी और शुरुआत में 8 यात्री इस हेली सेवा में इस योजना के अंतर्गत सवार होंगे
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल के कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। पहले अभी मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद हेली सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें जो पहले 8 यात्री होंगे वो मोहन सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होंगे, जिसमें सबसे पहला नाम खुद मुख्यमंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय का लिया है, जो इंदौर 1 से विधायक हैं। और वहां हेली सेवा पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री की। ये देखिए, यही वो विमान है, 8 सीटर ये विमान है, जिसके जरिए विशेष पर्यटन स्थलों को जोड़ने की कवायद की गई है। इसमें बैठकर सभी यात्री जो विशेष पर्यटन स्थल हैं उनका, इसमें शुरुआत में आज भोपाल से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर इस हेलीकॉप्टर सेवा में हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और अन्य मंत्रीगण आज उसमें यात्रा करने वाले हैं। इसी प्रकार से भोपाल को केंद्र बनाकर जबलपुर और ग्वालियर 2 और प्लेन की सेवा भी शुरू कर रहे हैं। आज पायलट प्रोजेक्ट के नाते से शुभारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको व्यवस्थित रूप से नीचे के सारे शहरों तक जाकर के हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये संकल्प हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर PM श्री हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध की जा रही है। मेरी अपनी ओर से इस सरकार के संकल्प के साथ हमने जैसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की थी, ये इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में हवाई पट्टी बनाते हुए हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं को नीचे तक उतारे। ये हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प है। मेरी अपनी ओर से इस सुविधा की बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुविधा के लिए जनता को बधाई दी है, जिसके जरिए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ इसमें कुछ और हवाई पट्टियों का चयन भी किया जाना है। और अभी शुरुआत में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के अलावा खजुराहो, रीवा, उज्जैन और पंचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हेतु हवाई सेवा से जोड़ने की एक योजना है। जो जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबको हेली सेवा से जोड़ना, यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश में सारे धार्मिक स्थलों पर एक साथ घूमना चाहते हैं तो आप इस हेली सेवा के जरिए उड़ान भर सकते हैं। जो 8 सीटर है, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं और एक ही बार में आप सारे धार्मिक पर्यटन स्थल जितने भी हैं उनको कवर कर सकते हैं। आपको बाय रूट अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार में ही आपके समय की बचत होगी। और ऐसे में क्योंकि एक बार में आप एक ही दिन में लगभग सारे धार्मिक पर्यटन कवर कर सकते हैं, उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण योजना इसको माना जा रहा है। और जो जैसा कि बताया जा रहा है कि पर्यटकों की मांग के अनुसार ही और भी ज्यादा धार्मिक शहरों को आने वाले समय में जोड़ा जाएगा, जिसकी जानकारी अभी अभी मुख्यमंत्री ने भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि 2011 में बेंचुरा एयर ने टैक्सी सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन रेगुलर यात्री नहीं मिलने की वजह से ये सेवा बाद में बंद कर दी गई थी। और एक बार फिर से अब ये PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। विमान पूरी तरह से तैयार है, जिसमें बैठेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स और संपत्तियां उइके भी उसमें बैठेंगी। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी होंगे, जगदीश देवड़ा भी होंगे। तो 2 से 3 विमान आप भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग रूट के हैं, कोई ग्वालियर रूट का है, कोई भोपाल रूट का है, कोई इंदौर रूट का है। तो अभी अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन सभी को रवाना करने वाले देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, सम्मानीय मंत्रीगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। ये पावन धरती जहाँ ज्योति प्रतीक है न केवल प्रकाश की बल्कि शांति और संपन्नता की, सौहार्द की, मानव संवेदनाओं की और सबसे बढ़कर ऊपर उनके संकल्पों की। और अनूठे संकल्पों के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातों के साथ मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी
माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री पर्यटन, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के माध्यम से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत के क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव जी से कि वे भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन प्रबंध संचालक MPSTDC डॉक्टर इलिया राजा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री S सारथी तो पर्यटन के लिए 2 हवाई सेवाओं का शुभारंभ कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। PM श्री पर्यटन वायु सेवा और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, जिसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने अब रवाना ही कर दिया है एक तरीके से। और PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसकी शुरुआत कर दी है और ये 8 सीटर वाले ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं जो मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं, चाहे वो इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, खजुराहो, और इसके साथ साथ ही जो हवाई पट्टियां हैं उनको ये सभी जो हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। और एक समुचित जो दाम है, एक उचित दर में लोगों को ये हवाई सुविधा मुहैया हो सकेगी। अलग अलग पर्यटन स्थलों के साथ साथ ही जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर भी लोग यात्रा कर सकेंगे। और इससे जो घरेलू हवाई सेवा है, डोमेस्टिक जो हवाई सेवा है, उसको बहुत तेजी से बढ़ावा मिलने वाला है। और मध्य प्रदेश सरकार इसे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कान्हा, इसके अलावा अन्य जो नेशनल पार्क्स हैं उन्हें भी जोड़ेगी। और अधिक शहर, चाहे वो रीवा हो, शहडोल हो या फिर अन्य शहर जहां भी हवाई पट्टियां होंगी, उन शहरों में भी हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो ये जो आप हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं,
ये पीएम श्री हवाई सेवा जो है वो चाहे धार्मिक हो या पर्यटन हो उसके लिए तैयार की गई हैं और अब ये मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश कैबिनेट के तमाम मंत्री अलग अलग शहरों के लिए इससे आज यात्रा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है हरी झंडी दिखाकर और अब तैयारियां की जा रही हैं। विमान में सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं। 2 विमान अब यहां से अब से कुछ देर बाद उड़ान भरने वाले हैं, जिसमें अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे और इस हेली सेवा का आनंद लेंगे। साथ ही साथ ये देखने की भी पूरी कोशिश होगी कि जनता को इसका फायदा किस तरह से मिलने वाला है, जनता इसका लुफ्त कैसे ले पाएगी। तो इसी वजह से ये एक निरीक्षण के तौर पर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स खुद इसमें सवार हो रहे हैं और विमान तैयार कर लिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद उड़ान भी भरेंगे ये विमान और इसके बाद ही आम लोगों के लिए भी ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो किफायती है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, आपका समय बचेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही बार में 4 से 5 जिलों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बचेगा। और साथ ही साथ अगर आप अलग अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर ठहरेंगे, घूमेंगे, तो उसमें ज्यादा आपका खर्चा होगा। यहाँ पर आप एक ही बार में किफायती दामों पर 4 से 5 जगहों का जो धार्मिक स्थल है वहां का आराम से आप घूम सकते हैं। और ये जो सीधी तस्वीर हम आपको स्ट्रेट एंगल से दिखा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के सवार हो रहे हैं विमान। ग्रहण कर लिया है। माननीय प्रतिभा बागरी जी और आप सभी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के अंतर्गत आज ये हेलीकॉप्टर ओमकारेश्वर उज्जैन के लिए रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे कुछ देर बाद उड़ान भरेंगे। और रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया है हेलीकॉप्टर ने और अब से कुछ देर बाद सीधा आपको आसमान में दिखाई देगा ये एयरक्राफ्ट जो इंदौर, भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर इन सबको कवर करता हुआ चलेगा। और एक जो विमान है वो आपको पर्यटन की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो घुमाएगा और जो दूसरा विमान है जो धार्मिक पर्यटन है, जो मतलब धार्मिक स्थल हैं, वहां पर ये विमान घुमाएगा। तो 2 अलग अलग विमान हैं और ये मध्य प्रदेश की जनता को जानना बेहद जरूरी है और दोनों के रेट में भी आपको रेफरेंस मिलेगा। तो फिलहाल जो दोनों विमान हैं, दोनों ही विमान उड़ान भर चुके हैं और एक पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जगह है इन 4 से 5 जिलों में जो बताया है मैंने, खजुराहो, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर लेकर जाए।
जो तैयार किया गया है और एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो हेली सेवा की शुरुआत अब हुई है और दोनों ही विमानों में कैबिनेट मिनिस्टर्स सवार हो गए हैं, बैठ गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही ये दोनों विमान उड़ान भरेंगे। जो दो विमान आप अलग अलग देख रहे हैं, ये समझना आपको जरूरी है कि एक धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है और एक है सिर्फ पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। जो पर्यटन सेवा है, पर्यटन वायु सेवा, उसमें जो पर्यटन के लिहाज से जो जगह महत्वपूर्ण है, ग्वालियर में, खजुराहो में और भोपाल में, इंदौर में, ये वहां पर आपको घुमाने वाला है। और जो दूसरा है, जो धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, वो धार्मिक जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर ये हेली सेवा की शुरुआत की गई है। 8 सीटर इसको शुरुआत में बनाया गया है, यानी कि 8 लोग एक बार में इसमें सवार होकर जा सकते हैं और आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आकाश, कितनी देर में विमान उड़ान भरेगा? देखिए, अब से कुछ मिनट बाद ही ये जो 2 विमान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री योजना के तहत इसकी शुरुआत की है और ये जो विमान है वो उड़ान भर चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, उज्जैन, इंदौर के साथ ही अलग अलग जिलों में जो धार्मिक और इसके साथ ही अन्य पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। यानी कि लोग पर्यटक स्थल के साथ साथ ही जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी फायदा उठा सकेंगे। और ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, जिसकी आज शुरुआत की गई है और इससे पर्यटन गंतव्यों तक पहुंचने में आसानी होगी। 8 सीटर वाले जो ट्विन इंजन है वो एयरक्राफ्ट आज से शुरू। आकाश, किराए के बारे में कोई जानकारी लग पाई है और दोनों में कितना फर्क होगा? जो धार्मिक पर्यटन स्थल घुमाएगा और जो नॉर्मल पर्यटन स्थल घुमाएगा, दोनों ही विमानों में? देखिए, दोनों विमान अलग अलग तरीके की सेवाएं हैं। एक जो धार्मिक स्थलों की तरफ जाएंगे, दूसरा जो पर्यटन को बढ़ावा देने वाली है वहां जाएंगे। लेकिन अभी किराए को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं वहां पर बुकिंग्स उपलब्ध हो जाएंगी। लोग जब बुकिंग करने पहुंचेंगे तो जरूर उन्हें एक किफायती दर पर ये जो हवाई सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, ऐसा राज्य सरकार ने दावा किया है। इसके साथ साथ ही जहां जहां मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियां हैं, मध्य प्रदेश में जिस जिले में, वहां ये सेवाएं रहेंगी। रीवा, शहडोल समेत मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जहां हवाई पट्टियां हैं वहां भी जल्द ही हवाई सेवा मिलेगी। इसके साथ ही अन्य जिलों में हवाई पट्टी का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा और इससे जो घरेलू हवाई सेवा है उसे बढ़ावा मिलेगा, ऐसा राज्य सरकार का मानना है। और लोग इसे बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि कई बार चाहे वो जजेस हों, उद्योगपति हों या फिर अन्य अलग अलग वर्ग के लोग हों जिन्हें कम समय में यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को इंदौर से जबलपुर जाना है या फिर भोपाल से जबलपुर या अन्य सागर जाना है, अन्य जगहों पर जाना है। तो ऐसे में जो छोटी दूरी है, जो मध्य प्रदेश में ही दूरियां कई बार बहुत लंबे वक्त में तय होती हैं, उसमें फायदा होगा। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो कान्हा नेशनल पार्क हो या फिर अन्य नेशनल पार्क्स हैं, इन जगहों पर भी जल्द ही इस हवाई सेवा को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में ये कहा है। तो ये देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर भी है जो आपको उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, ऐसा राज्य सरकार का मानना है। और इसी मंशा के साथ सरकार ने इस हेली सेवा की शुरुआत की है और इसके जरिए खजुराहो, उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ये तमाम जो शहर हैं जहां लगातार पर्यटन बढ़ा है और पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अलग अलग यहाँ पर हवाई पट्टी कहाँ होंगी, स्टॉपेज कहाँ होगा? देखिए, जो अभी राज्य सरकार ने तय किया है उसके अनुसार इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ ही जिन जिलों में पहले से हवाई पट्टियां बनी हुई हैं उन जिलों को ये जो हवाई सेवा है वो कवर करेगी। इसके अलावा झाबुआ में एयर स्ट्रिप, खरगोन में एयर स्ट्रिप और मंडला में एयर स्ट्रिप के लिए आज स्वीकृति प्राप्त मुख्यमंत्री ने सौंप दी, यानी कि यहाँ भी जल्द ही एयर स्ट्रिप बनेगा। इसके अलावा रीवा, शहडोल जैसे शहरों में जहाँ एयर स्ट्रिप पर काम हो रहा है, उन शहरों में भी जल्द ही इन सेवाओं को, इस हवाई सेवा को
जोड़ा जाएगा। फिलहाल जहां पर अभी सुविधा दी जा रही है उन शहरों का नाम हमने पहले जिक्र किया, और धार्मिक शहरों में ओमकारेश्वर। जी ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिल गई है और आप कल से ही इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर।